दिबांग, ताल ठोकी जा रही है, महिला स्वावलंबी बनाई जा रही है दोनों तरफ से। एक कह रहा है 30,000, एक कह रहा है 10,000, एक कह रहा है लो 30,000, दिल मांगे मोर नहीं, आई विल गिव यू मोर। समझ में आ रहा है आपको खेल? बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरीके से एक सेट पैटर्न बन गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकारें, जो हमने देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, फिर हमने वो योजना हमने महाराष्ट्र में देखी, शिवराज सिंह चौहान ने जो शुरू की वो महाराष्ट्र तक गई, उसकी बिहार में उसकी कोशिश हो रही है। यानी आप इस योजना को देखें, इस पर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जिस तरीके से इसको लागू करने की बात की गई, उसके बाद कितनी फुर्ती से, कितना अच्छा काम करते हुए बिहार के अधिकारियों ने तय भी कर दिया कि कितनी ये महिलाओं को मिलेगा, कितने आवेदन आए, वो छांट भी लिए गए, पता भी कर लिए गए। तो साफ है कि चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले ये पैसा पहुंचाया जा रहा है। एक तरीके से आंकड़ा कोई नहीं बता रहा। तो संदीप, मुझे हैरानी है कि खुलकर आंकड़ा इनमें से किसी को पता है? किसी को आंकड़ा पता नहीं है, आंकड़े की कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव से ठीक पहले जैसे जुमले उछाले जाते हैं, एक जुमला यह है, एक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी बात जो वहां पर देखनी आ रही है, जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि वो नौकरियां देंगे, उसका कोई काट नहीं थी, काउंटर नहीं थी, उसके एक काउंटर ये एक सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। दो जुमलों की लड़ाई वहां पर हो रही है। तेजस्वी कह रहे हैं मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जब उप मुख्यमंत्री था मैंने भी नौकरियां बांटी हैं। वो अपनी बात बता रहे हैं। युवाओं में ये बात युवाओं को पसंद आ रही है, युवा बड़ी संख्या में है, बड़े उत्साह में है वहां पर, तो उनको ये बात पसंद आ रही है। तो यहां पर ये कोशिश है कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रांसफर करके उसको मोबिलाइज किया जाए। लेकिन बिहार में दिबांग, एक दिलचस्प आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 18 से 29 साल की आयु सीमा वाला जो वोटर है, महिला और पुरुष दोनों का, और यहां पर यह बात हमें ध्यान रखनी होगी, अंडरलाइन करता रहा हूं मैं ये बात, बिहार सबसे युवा राज्य है देश का। दर्शकों, 22 साल औसत उम्र है, 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो दिबांग, महिलाओं में 18 से 29 साल की महिलाओं में 40% ने एनडीए को वोट किया था, 36% ने महागठबंधन को, 4% की बढ़त थी। जबकि पुरुषों में देखें, क्योंकि आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है, उसे छेड़ा, एनडीए को 33% मिली और महागठबंधन को 39%। 6% युवाओं ने, मेल युवाओं ने ज्यादा वोट या ज्यादा पसंद किया महागठबंधन को। और उसमें अभी एक तरीके से उछाल है, क्योंकि तेजस्वी ये कह रहे हैं, आपको याद है बेरोजगारी पर पिछले चुनाव से पहले बेरोजगारी पर जिस तरह से संवाद होता था मुख्यमंत्री में और तेजस्वी में, तब तक तेजस्वी स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे। ये कहा जाता पैसे कहां से लाएंगे, अपने पिताजी के घर से लाएंगे, किस तरह की बातें उस समय कही जाती थी, वो वहां मैं नहीं जानना चाहता हूं। पर एक तरीके से उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री काल में आकर जिस तरह से नौकरियां बांटी, वो एक क्रेडिबिलिटी लाता है उनमें। इसीलिए ये जो बात कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, पैसे कहां से लाएंगे वो भी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम नौकरियां देंगे वाली बात जब वो कह रहे हैं तो उनका एक गूंज सुनाई देती है युवाओं में। चुनाव से पहले आप क्या करते हैं? आप इसी तरह के मुद्दे उछालने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल साफ किया है, और उसका इंतजार रहेगा 11 नवंबर दूसरे चरण के मतदान से पहले। मैंने लगातार ये सवाल पूछा कि भाई ब्लूप्रिंट बताओ, आप खाका तो बताओ, पैसे कहां से आएंगे, कि हम पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे। मैंने कहा बाद में रखने से कुछ नहीं होता, कि नहीं 11 नवंबर से पहले रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा, आप जिस तरह से लगातार सवाल पूछते हैं और एकदम चिपट जाते हैं सवाल पे, वो मैंने देखा आपका, मुझे वो पसंद भी आया आपका अंदाज। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बड़ी बात समझने वाली है। एक तो ये वो फॉर्मूले हैं उन राज्यों में चले, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्या ये फॉर्मूला बिहार में लागू होगा? क्योंकि बिहार उन राज्यों की तरह नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश की तरह से नहीं है, जहां पर जो बीजेपी बार बार कोशिश करती है और जिसमें सफल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाता? क्योंकि वो उस तरह से कम्युनल हिंदू मुस्लिम में बढ़ता नहीं है। बिहार जाति पर चलता है। क्या ये एक जो बड़ी कोशिश है एनडीए की तरफ से, क्या जो जाति पर चलने वाला राज्य है, क्या उसमें ये 10,000 रुपए का असर पड़ेगा? ये एक देखने वाली बात होगी।
क्या तेजस्वी जो इस समय युवाओं के साथ खड़े दिखाई देते हैं, युवा उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो रोजगार की उन्होंने लगातार बात की है, क्या उस पर ये 10,000 रुपए भारी पड़ेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है। और देखिए यहां पर एक बहुत सोता सुस्त एकदम निर्लज्ज सा विभाग है चुनाव आयोग, जिसको लगता है कि वो सरकार के लिए काम करता है, वो सरकार का है ऐसा उसको लगता है। इस पर आप देखें चुनाव आयोग में पुराने जो चुनाव आयुक्त थे वो सेशन साहब ने क्या कहा कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, मैं भारत सरकार का हूं। आप ये देखिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग सुस्त पड़ा हुआ है, आंखें बंद कर कर पड़ा हुआ है, उसको जाकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। वो बात छोड़ दीजिए, वो चिट्ठी लिख रहे बात हैं जनता के दरबार में मनोज है, झा की भाई जनता के बीच कोर्ट चुनाव में में पैसे बांटे जा रहे हैं। बीच चुनाव में क्यों पैसे बांटे जाएं? ऐसी कोई बहुत पुरानी योजना भी नहीं। योजना की पहली किस्त 26 सितंबर को आई है, 10 दिन बाद चुनाव हो गए पर पैसे दिए जा रहे हैं, और उस पर तुर्रा ये कि ये तो पुरानी योजना थी। मतलब पूरा देश इतना मासूम है, इतना नादान है। अगर मनोज झा अगर मनोज झा इस तरह से चिट्ठी लिखेंगे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि आप इस तरह की चिट्ठी लिखकर विपक्ष को एक हथियार दे रहे हैं। विपक्ष वाले तो अब साफ जाके कहेंगे महिलाओं को कि देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये ऐसे अपोजिशन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, महिलाओं की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।